राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान ने गीता जी में एक जगह सुलभ शब्द कहा है। सुलभ शब्द का अर्थ होता है कोई काम सुगमता पूर्वक हो सके, सरलता पूर्वक हो सके। तो कहा कि भगवान की प्राप्ति है वो बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, बड़ी सुगम है, सरलता पूर्वक हो सकती है। तो उसका उपाय बताया भगवान। तो 8वें अध्याय का 14वां श्लोक है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नितिश्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिने। इसका भाव भगवान ने क्या बताया कि केवल मेरा इशारा ले। जीव ने संसार में कई चीजों को सहारा ले रखा, कई चीजों को अपना मान रखा, जबकि है तो मेरा अंश। हम सब किसके अंश हैं? भगवान के। शरीर तो है ना, माता पिता दो का अंश है। शरीर में तो माता पिता दो का अंश है, लेकिन हम खुद केवल भगवान के अंश है। अब हम भगवान के होकर के हमने अन्य को अपना मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब उसको ठीक करना है। तो ठीक करना क्या है? स्वीकृति करनी। इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें करना नहीं, इसमें क्रिया नहीं है, केवल स्वीकृति। हे नाथ, हमारे में भूल पड़ गई थी, हमें आज याद है आपकी वाणी सुनने से। हम तो आपके हैं। आपने कहा ममे वांशो, अरे तुम मेरे हो। तो भगवान की बात पर जितना विश्वास होगा जीव तत्काल भगवान को पकड़ लेगा। अब भगवान ने खुद ने कह दिया कि आप मेरे हो, और उधर भक्त कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा ईश्वर अंश जीव, अरे तुम सब, हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम संसार के अंश नहीं। संसार का अंश तो शरीर है, ये तो संसार से मिला, संसार के काम आता और यहीं रह जाता है, यहीं नष्ट हो जाता है। लेकिन हम तो भगवान के हैं। इसको करना क्या है? केवल स्वीकार करना। इसलिए सुगम बताया इसको। जिसके ये बात समझ में आ जाती है कि हम तो भगवान के हैं, और जो स्वीकार कर लेता उसको सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और समझ में क्या आती है? अरे भगवान है वो अपने हैं और हम भगवान के हैं। केवल इतनी बात स्वीकार करनी है कि मैं केवल भगवान का और भगवान मेरे, मैं किसी दूसरे का नहीं, दूसरा मेरा नहीं। इसका नाम है स्वीकृति, और इससे सुगमता सुलभ पूर्व भगवान की प्राप्ति होती है। इस बात को जिस दिन पकड़ा है बस मृत्यु तक याद रखें। प्रातः काल जगने से नींद आवे तब याद रखें। भाई मैं तो इसमें रटना नहीं है, जप नहीं करना है, भीतर में स्वीकृति। तो इसके महाराज ने 2-4 उदाहरण दिए। जैसे अपने घर की लड़की है, 20 साल तक माता पिता के घर रहती है। जैसी उसकी शादी होती है वो एक रात में स्वीकार कर लेती है कि अमुक लड़का मेरा पति है और पति का घर ही मेरा घर है। स्वीकार करती है। अब उसका वह मन नहीं लगता है, फिर भी भीतर कहती है भाई मैं तो मेरे पति के घर ही रहूंगी। स्वीकृति। जैसे कोई साधु बन गया तो वो स्वीकार कर लेता है मैं तो भगवान का हूं, उसको घर वालों की याद नहीं आती है। तीसरा दृष्टांत फिर दिया कि गोद जाने वाला बच्चा है, असली माता पिता को छोड़ करके, और जो नकली मानो दूसरे नकली हुए उनको वो माता पिता मानता, वो स्वीकार कर लेता मेरे तमुक माता पिता। तो उसको हरदम वो ही अपने असली दिखते हैं और असली को छोड़ देता है। ये किससे होता है? स्वीकृति से। स्वीकृति से भगवान की प्राप्ति सुगमतापूर्वक तत्काल होती है। केवल भूल मिटती। अभी हमने भूलवश शरीर संसार में स्वीकृति कर रखी है। शरीर मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा, ये स्वीकृति कर रखी है। और सबको पता है हमारे सामने कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग छोड़ छोड़ के मर गए। हमारे रिश्तेदार परिजन वो भी कितने लोग चले गए। तो जा रहे हैं तो इसका मतलब अपना है नहीं। तो आखिर फिर जीव ढूंढता है मेरा कौन है, तो पता चलेगा अरे भगवान, हम गीता जी पढ़ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे हो। तो प्रभु आप कैसे मिलेंगे? कि मेरे को अपना मान लो। हे नाथ मैं आप, एक बार कह दो, एक बार कहना है। इसलिए भगवान की प्राप्ति सुगमता पूर्वक होती है, सरलता पूर्वक होती है। केवल विचार चाहिए, दृढ़ता चाहिए कि मुझे केवल भगवान की प्राप्ति ही करनी। दृढ़ उद्देश्य होती ये स्वीकृति तत्काल हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं, इसमें अभ्यास करना नहीं, समय का कोई कारण नहीं।
यूं नहीं कि भगवान कई वर्षों के बाद मिलेंगे। जब भगवान सर्वव्यापक है, जो चीज सब जगह व्यापक होती है, सब जगह मौजूद होती है, उसकी प्राप्ति स्वीकृति से होती है। क्रिया उसमें होती है जो कोई दूर होती है। जैसे हमको किसी गांव जाना है तो वहां जाने में समय लगेगा, लेकिन भगवान दूर थोड़ी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह, हमारे भीतर बाहर, सब जगह, सब में परिपूर्ण रूप से मौजूद है। तो फिर उनकी प्राप्ति कैसे होगी? उनकी स्वीकार करने से। हे नाथ, हम आपके। तो इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं। 2-3 बातें दो ध्यान, आप लोग ध्यान देना। कठिनता है नहीं, अभ्यास करना नहीं, केवल स्वीकार करना है। स्वीकृति शिव का साधन। फिर है शरीर को काम में लेना। फिर बाद में क्या करना, हम जो साधन भजन करते हैं ये क्या है? ये शरीर का सदुपयोग है, भगवान के लिए खर्च करना। नहीं तो क्या करेंगे? अगर हम भजन साधन नहीं करेंगे तो मन में क्या आएगा? संसार याद आएगा, संसार का चिंतन होगा। संसार को, चिंतन को हटाने के लिए बस भगवान को याद करना। जब हम अपने आप को भगवान का मान लेंगे और भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान की श्रुति याद आएगी। अभी हमारे को श्रुति संसार की याद आ रही है, तो याद आने का कारण है हमने संसार को अपना मान रखा है। अब विवेक विचार से देखो, क्या संसार सदा साथ रहेगा? शरीर हमारे साथ रहेगा? कितने से मरते जा रहे हैं, तो ये भी मर जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कुछ समय के लिए है। तो इसकी सेवा भले करो, संसार की सेवा करनी। और संसार की स्थिति देखो, संसार कैसा है? जैसे हवा है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। हवा रात दिन बहती है, काम क्या? बहना ही बहना। जैसे महाराज ने बताया, संसार का जो स्वरूप है वो पदार्थ और क्रिया है। पदार्थ और क्रिया है, तो पदार्थ में निरंतर क्रिया, तो पदार्थ है नहीं महाराज इनका, पदार्थ भी नहीं, केवल क्रिया। अब हवा में देखो आप, हवा क्या है? केवल क्रिया। 5 पदार्थों में हवा शामिल है ना, केवल क्रिया, बहना ही बहना। इस संसार का काम है मरना ही मरना। और भगवान का बस है क्या? ज्यों का त्यों ठहराया। जो ज्यों का त्यों ठहराया वो अपना है, वो हमारे भीतर भी है। भीतर वाले को आत्मा कहते हैं, ज्ञानी स्वरूप कहते हैं, और भक्त भगवान कहते हैं। उस एक के 3 नाम है। तो प्राप्ति के क्या करा? केवल स्वीकृति। जिसके स्वीकृति की बात समझ में आ जाती है, उसको सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठिनता का नाम अपनी चीज को अपना मानना, हमने पराई चीज को अपना माना, यही हमारे दुख का मूल कारण है। तो महाराज के आप लोग साधक हो तो क्या पराई चीज नहीं छोड़ सकते हो? पराई चीज को पकड़ने का नाम बेईमानी, क्या बेईमान नहीं छोड़ सकते हो? और उसका फल होगा जन्म मरण। भगवान तो अपने हैं, भगवान को अपना मानना, अपने घर की चीज को अपना मानना, वो तो अपने हैं। इसलिए सुगम शब्द पूरी गीता जी में भगवान ने एक जगह कहा, मात्र इसी श्लोक में कहा कि भाई जिसका खुद का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, उद्देश्य होने पर बात समझना। गीता जी पढ़ेगा, गीता जी पढ़ने से अरे भगवान की प्राप्ति बड़ी सुगम है। कठिन तो है संसार की प्राप्ति। देखो, हम शरीर को सदा रखना चाहते हैं, शरीर को निरोगा रखना चाहते हैं, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, हम सुखी बनना चाहिए, हमारे हाथ में है? तो उसका जवाब मिलेगा नहीं है। लेकिन भगवान को हम अपना कहना अपने हाथ में है कि नहीं है? कि है। तो सुगम तो भगवान की प्राप्ति होना, कठिन तो संसार की प्राप्ति। संसार को रख सकते ही नहीं, रखना संभव ही नहीं। और भगवान की प्राप्ति मान लो, कठिन मान लो, फिर भी प्राप्ति तो संभव है। मान लो हमारी स्वीकृति समझ नहीं, हम दूसरा साधन करेंगे, उसमें थोड़ी कठिनता होगी, लेकिन प्राप्ति तो होगी ना। लेकिन संसार को रख सकते ही नहीं हम। जिसको हम रख नहीं सकते उसके पीछे हम रात दिन पड़े हैं, उसका रात दिन चिंतन कर रहे हैं, उसी का विचार कर रहे हैं। जिसको प्राप्त कर सकते हैं उसमें केवल स्वीकृति करनी। इसलिए भगवान ने कहा, अरे मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक। आपने ध्यान नहीं दिया, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। जीव के दुख पाने का एक ही कारण है, भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा है। झूठे संसार पर विश्वास कर रहा है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं कर रहा। सबसे बड़ी गलती। तो आज ही भगवान की वाणी विश्वास करके, भगवान ने जब सुगम कहा तो हृदय में धारण कर लो कि बात तो बड़ी सुगम है, हम कर सकते हैं। तभी भगवान ने हमारे पर कृपा की। भगवान ने गीता जब प्रकट की, आगे कलयुग का समय आ रहा था, तो कि कलयुग के जीव में ज्यादा बुद्धि भी कम नहीं होगी, शक्ति भी कम होगी, आयु भी कम होगी, तो वो अपने थोड़े जीवन में भगवान की प्राप्ति जल्दी कैसे कर ले? तो भगवान ने कृपा करके ये बताया। अरे स्वीकार करना, आपको आपके घर से लगाना क्या है? ये स्वीकार तो करना है। हे नाथ मैं आपका हूं, बस भगवान के ओ भक्त हो गया।
स्वीकृति का नाम ही भगवान की प्राप्ति। अभी हमने संसार को स्वीकार रखा इसलिए हम जीव हैं, भगवान को स्वीकार कर लिया तो हम भगत हो गए। सिया रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी नारायण 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 राम राम राम। बात है सत्संग बढ़िया लगी कि अटल पोत भगवान स्वीकार करना है। बस एक बार स्वीकृति। देखो हमने घर परिवार को स्वीकार के मारा है, उनकी याद अपने आप आ रही है। कोई गांव जमा तारे के घर जानो है, खेत जानो है, वो जानो, उनकी याद क्यों आ रही? वह हमारा अपनापन है। हम घर की माला थोड़ी फेर रहे हैं, लेकिन अपना आप याद आ रही। अपना आप याद आने का नाम है सुमरण है। सुमरण जब तक नहीं बनता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। तो भगवान को याद करना नहीं, अपनापन होगा तो स्वतः याद आएगी, उसका नाम सुमरण है। और वो होता अपनापन से। इसलिए भक्ति की सार मुख्य बात है अपनापन। अब ये अपनापन श्रवण आदि समझ में नहीं आते ना, फिर उनको क्या करते हैं, भाई राम राम करो और क्या करें। जब समझ में नहीं आ रही ऊंची चीज तो फिर हल्की चीज बता दी जाती है, लो भाई कम से कम ये करो, आगे जाके हो जाएगा, और क्या करो। तत्काल सिद्धि चाहता तो ये है। राम 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 कि भाई आप याद करता है। हाँ, अपनी चीज अपनी मानने में हाँ। कौन सी तकलीफ हो रही है हाँ, इसमें? कौन सी क्या भाई पढ़ी लिखी भाई बच्चों मान कहने में कि माँ मेरी है, तो क्या पढ़े लिखा बच्चा कह सकता है? अनपढ़ नहीं कह सकता है? कह सकता है। साधु बन के कह सकता है? गृहस्थी नहीं कह सकता है? कोई कह सकता। कठिनता क्या बताओ? कठिनता रो नामो निशान नहीं, केवल विचार चाहिए मेरे को करना, तो सब बात शुद्ध भगवान की कृपा समझ में आ जाए। इसलिए भगवान ने अरे कहा भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं, कठिन तो संसार को आप कितना यत्न कर लो संसार को रख सकते हो, एक दिन आपको शरीर संसार छोड़ना पड़ेगा। तो सुगम कैसे हुआ? हाँ, स्वीकार करना, स्वीकार ही करना केवल। ये राम राम। हाँ ताशरोत बढ़िया लागे। हाँ जी, ये भगवान का इशारा भाई, दूसरा सारा टिकने वाला फेर नहीं। बस दूसरा टिके सीधे अपने सामने। कितने जो हम जिन लोगों को हम अपना मानते थे वो भी चले गए। पहले दुनिया तो हमेशा मर रही है, लेकिन हम अपना वो भी जा रहे हैं। तो अब जो बैठे ये नहीं जाएंगे क्या? मान लो आप 100 साल जिंदा रह जाओ तो अपने बेटे बेटे परिवार के लोग चले जाएंगे। लेकिन भगवान कहीं जाते नहीं, इसलिए भगवान को अपना मानना और भगवान का इशारा लेना है, ये कहा। राम राम राम। आज के सत्संग मुझे लगे कि भाई एक साथ दुआ कभी घर की याद नहीं आती। हाँ, तो उन्होंने भाव बदल दिया, मैं भगवान का हूं। ऐसे हम जब भाव बदल देंगे तो संसार की याद नहीं आएगी, स्वतः धीरे धीरे छूट जाएगी और भगवान की याद आएगी। इसका नाम ही सुमन है, इसका नाम ही अपनापन, इसका नाम ही स्वीकृति है। अभी हमने संसार को स्वीकार कर रहा है, संसार की याद आ रही है। जब भगवान को कर लेंगे तो भगवान की याद आएगी, स्वतः याद करना नहीं पड़ेगा। इसको ही भगवान ने सुलभ कहा है। राम बोलो सर। हाँ, भगवान आज संगता बढ़िया लगी। हाँ जी, भगवान का इशारा तो संसार का सारा नहीं थी कि भगवान का इशारा रहे। स्वीकृति करनी है, सारा भी छोड़ना है और स्वीकार भी करना है। भाई भगवान तो मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, मैं भी भगवान की हूँ और मेरा संसार में कोई नहीं। शरीर भी मेरा कहाँ, ये तो जा रहा है। हाँ, जा रहा है, इसलिए मेरा नहीं है। भगवान तो सदा मेरे साथ है। सिया रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाला जय। नारायण नारायण।